यल। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं और मैं राकेश कुमार, आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। मतलब आज चलते हैं, एक टॉपिक लुसेंट का उठाए हैं और ये टॉपिक बाय टॉपिक रेगुलर क्लास चलेगा, टॉप 25 का भी चलेगा। आज चलते हैं हम लोग सीधा, एक टॉपिक उठाए हैं जो कि एक दो दोस्तों के बीच की सीमा को क्या बोला जाता है, ये याद याद कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत एवं चाइना के बीच की सीमा को बोलते हैं। मतलब भारत और चाइना, भारत और चीन के बीच की समांतर रेखा को क्या बोलते हैं? तो मैकमोहन रेखा बोला जाता है। ये याद करते चलिएगा, सिंपल है, पहले याद रखिएगा। देखिए क्या होता है भारत है, यानी भारत का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो यानी भारत का क्षेत्रफल अगर याद कीजिएगा तो होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का टोटल क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इस प्रकार से होता है। यानी भारत, और भारत का मतलब भारत में देखा जाए तो कितना, भारत से कितना देश सटा हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्त, 7 देश। यानी भारत से कितना देश चारों पट्टी सटा हुआ है? तो दोस्त याद रखिएगा 7 गो है, ठीक है। उसमें 7 गो में याद रखिए, जैसे आपको बोलेगा सबसे ज्यादा भारत से सटने वाला क्षेत्रफल में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है, ठीक ना। मतलब बांग्लादेश होगा। दूसरा होगा कौन सा? तो आपको चाइना मतलब चीन होगा। दूसरा कौन सा बोलेगा? तो ठीक ना, दूसरा बोलेगा चीन बोलेगा। ये आपको याद रखिए, 7 देश है, 7 देश में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा आपको आएगा तो ये आपको आएगा पाकिस्तान, नल्ला। चौथा आपको याद रखिएगा नेपाल, यानी नेपाल भी आता है, ठीक है। उसके बाद आएगा म्यांमार आएगा, भूटान आएगा और एक आएगा अफगानिस्तान। यानी भारत से सटने वाला कौन सा देश है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये सिंपल है, याद रखिए, आप लोग का याद होगा, सिर्फ इसको दोहरा रहे हैं, जो कि याद कीजिएगा फिर से। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा लगता है वो है 4096। कितना है दोस्त? 4096 है, इसको याद रखिएगा, 4096, ठीक ना, याद रखिएगा। भारत और चाइना, ठीक है, तो भारत और चाइना के बीच कितना है? तो याद रखिएगा 3488, 3488 वर्ग किलोमीटर, 3488 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। पाकिस्तान से बोलेगा तो है, ये है 2323, मतलब 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर। भारत और नेपाल के बीच अगर देखिएगा तो ये रहेगा 1751, 1751, ठीक है। आप म्यांमार के साथ भारत का कितना स्थल जुड़ता है? तो 1648 वर्ग किलोमीटर। भूटान से अगर देखिएगा तो ये होता है 699, और अफगानिस्तान में से कितना जुड़ता है? तो 106 किलोमीटर। यानी भारत से सबसे ज्यादा सटने वाला देश बोलेगा क्षेत्रफल में तो आपको आएगा बांग्लादेश, सबसे कम आएगा तो अफगानिस्तान। यही क्वेश्चन है, ठीक। तो ये वाला देखिए आपको याद आएगा। इस तरह से ये है भारत और चाइना के बीच, मतलब भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। यह मैकमोहन रेखा किस वर्ष खींचा गया था? तो 1914, 1914। आगे ऐसे तो याद रखिएगा, तो टोटल क्वेश्चन आपको रहेगा। देखिए हमको आपको याद करवाते हैं। भारत ऑलरेडी जब आज़ाद हुआ था, ठीक ना, तो भारत 4 भागों में बट चुका था। अभी फिलहाल देखा जाए तो भारत है जो 4 भागों में बटा है। सबसे पहले याद रखिएगा भारत से टोटल क्वेश्चन चलेगा दोस्त, सिर्फ याद करते चलिएगा। चारों पट्टी का जितना भी होता है 360 डिग्री का, मतलब चारों पट्टी रहेगा 360 डिग्री, जिधर जिधर रहेगा सब खोज के इसी में ऐड कर देंगे। जैसे भारत से आपको पहली बार आज़ाद हुआ था कौन था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अलग हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1893 में, याद रखिएगा। भारत से म्यांमार अलग हुआ था, ये हुआ था 1937 में। भारत से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, मतलब पाकिस्तान अलग हुआ था 1947 में। अब भारत से ही बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये हुआ था 1945
1971, जिसको नाम था, ये पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान दो भागों में बटा था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 1971 में, उस समय इंदिरा गांधी थे, वही ने बंटवारा करवाए थे। तो याद रखिए, भारत जो है, भारत से 4 देश अलग हुआ था, यानी 4 भागों में बट चुका था। पहला अफगानिस्तान 1893, ठीक ना, म्यांमार 1937 में, और एक था आपको बांग्लादेश 1971, और भारत से यानी पाकिस्तान अलग हुआ 1947। तो दोस्त याद रखिएगा आप लोग, मैकमोहन रेखा भारत और चीन। दूसरा है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा आप लोग का याद होगा दोस्त, ठीक है। भारत एवं अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक समांतर रेखा है, जिसका नाम क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा है। यह खींचा गया था 1947 को, 1947। जिस व्यक्ति का नाम क्या था, सर क्रिक था, ठीक ना, याद रखिए, सर क्रिक था, वही खींचे थे। आगे है हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच जो समांतर रेखा है, उसका नाम दिया गया है क्या चीज, तो हिंडनबर्ग रेखा है। एक है 38वां है, तो याद रखिएगा 38वां है उत्तरी कोरिया से दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को दो भागों में बांटने वाला, यानी दो भागों में बांटने वाला कौन सा रेखा है, तो ये वाला याद रखिए 38वीं समानांतर रेखा होता है। एक होता है दोस्त 17वीं, ठीक है। तो 17वीं समांतर रेखा होगा उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम, यानी याद रखिएगा उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम, ये दोनों को अलग करने वाला होता है 17वीं रेखा। और 38वीं जो रहेगा, ये होता है उत्तरी कोरिया से दक्षिणी कोरिया। एक होता है मैगी नोट, यानी मैगी नोट है जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस के बीच समांतर रेखा को क्या बोलेंगे दोस्त, तो याद रखिएगा मैगी नोट। आगे है 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं जो होता है यूएसए कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच समांतर रेखा खींचा गया, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा 49वीं समानांतर रेखा है। आगे है मैनर हिम रेखा, यह है रूस और फिनलैंड के बीच, रूस और फिनलैंड के बीच जो समानांतर रेखा है, उसका क्या नाम दिया गया है, तो दोस्त याद रखिएगा मैनर हिम रेखा। और एक और है डूरंड रेखा, ये खींचा गया है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, ठीक ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो समांतर रेखा खींचा गया है, उसका नाम क्या है, तो डूरंड रेखा, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग एक और टॉपिक है, उसको याद करते हैं। आगे है प्रमुख देशों में कुछ राष्ट्रीय स्मारक है, ठीक ना, प्रमुख देशों में जो वर्ल्ड में है ना, ठीक ना, कहाँ कहाँ एक राष्ट्रीय स्मारक है, जहाँ घूरना है, जाना है, और यहाँ हम लोग एक दिन जरूर जाएंगे। तो आप लोग याद कीजिएगा साथ साथ में। जैसे पहला है झुकी हुई मीनार, बीच में बोलेगा कि झुकी हुई मीनार कहाँ है, तो ये पड़ता है पीसा, पीसा कहाँ, इटली, और इटली की राजधानी कहाँ है, रोम, और रोम किस नदी पर है, तो टाइबर नदी पर, ठीक ना। तो याद करते चलिएगा झुकी हुई मीनार कहाँ है, तो पीसा इटली में, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है क्रेमलिन, क्रेमलिन एक स्मारक है, ये रूस में पड़ता है, ठीक है, रूस के शहर मास्को, रूस की राजधानी भी कहाँ है, तो मास्को है। और मास्को कौन नदी पर पड़ता है, मोस्कोवा नदी, कौन सी नदी, मोस्कोवा नदी पर पड़ता है। तो दोस्त याद रखिएगा झुकी हुई मीनार कहाँ है, तो पीसा इटली में, और क्रेमलिन एक स्मारक है, मास्को रूस में पड़ता है। आगे है पार्थनॉन, यानी पार्थनॉन है कहाँ, एथेंस यूनान में पड़ता है, ठीक ना, पार्थनॉन कहाँ है, तो एथेंस यूनान में पड़ता है। एक है इंपीरियल पैलेस, याद रखिएगा इंपीरियल पैलेस कहाँ है, तो ये पड़ता है टोक्यो, यानी टोक्यो कहाँ है, जापान, जापान जहाँ सबसे पहले अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, ठीक ना, इसको याद रखिएगा, जो कि अभी भी देश बेचारा ही भटक रहा है। तो याद रखिएगा इंपीरियल पैलेस कहाँ है, टोक्यो, और टोक्यो कहाँ पड़ता है, जापान, जापान याद रखिएगा जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो। एक होता है ग्रेट वॉल, यानी ग्रेट वॉल एक राष्ट्रीय स्मारक है, यह पड़ता है उत्तरी चीन में, कहाँ पड़ता है, उत्तरी चीन में, और ये उत्तरी चीन शहर एक है जो कि कहाँ है, तो चाइना में पड़ता है, ठीक है। आगे है ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस कहाँ है, सिडनी में, यानी याद रखिएगा ओपेरा हाउस एक राष्ट्रीय स्मारक है, यह है कहाँ, तो
सिडनी, और सिडनी कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और एक आएगा देश ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया आएगा, ऑस्ट्रिया आएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी बोला जाए तो ऑस्ट्रिया की राजधानी होगा वियना, मगर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ होगा? तो ये होगा कैनबरा, जहाँ एक राष्ट्रीय स्मारक है ओपेरा हाउस। ठीक है। आगे एक है पिरामिड। ये पिरामिड एक स्मारक है, जहाँ पिरामिड एक स्मारक है जो ये पड़ता है गीजा, मिस्र में पड़ता है। ठीक ना, मिस्र में, जो कि मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। और काहिरा कौन नदी पर है? नील नदी पर। तो इसको भी याद रखिएगा। नील नदी के देन भी किसे बोलते हैं? तो मिस्र को ही बोला जाता है। तो याद रखिए, पिरामिड कहाँ है? गीजा, मिस्र में। ये बोलेगा एफिल टावर। ये एफिल टावर है कहाँ? तो पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस। यानी फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। पेरिस कौन नदी पर है? सी नदी पर। तो ये दोस्त याद रखिएगा, एफिल टावर पेरिस में। ठीक ना। फिर से एक और आते हैं पवन चक्की। ये पवन चक्की कहाँ है? तो किंडन डिस्क में पड़ता है। ये डेनमार्क में पड़ता है। डेनमार्क, जिसकी राजधानी फोल कटिंग है, सॉरी संसद का नाम फोल कटिंग है, याद रखिएगा। पवन चक्की कहाँ है? तो किंडन डिस्क में पड़ता है, ये डेनमार्क में पड़ता है। आगे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये पड़ता है कहाँ? तो न्यूयॉर्क में पड़ता है। न्यूयॉर्क है कहाँ? तो अमेरिका। अमेरिका में पूरा अगर देश देखा जाए तो अमेरिका में अभी पूरा 50 स्टेट है। ठीक है। जैसे भारत में देखिएगा तो भारत में अभी स्टेट कितना होगा? तो भारत में स्टेट अभी है 28 को। उसी तरह से अमेरिका में पूरा राज्य कितना है? तो यहाँ पर पड़ता है 50। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में है क्या? जैसे एक ही प्रकार के आएगा। ठीक ना। भारत में कहीं भी जाइएगा तो झंडा एक ही रहेगा। चल जाइए आप केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी जाइएगा तो झंडा आपको एक ही मिलेगा। मगर अमेरिका ऐसा है, 50 राज्य है, 50 का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अलग अलग। तो ये दोस्त याद रखिएगा, अमेरिका में बोलेगा कितना राज्य? तो 50 राज्य। यहाँ पर एक प्रकार का है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एक होता है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो ये बोलिएगा भारत में पड़ता है। ठीक ना, अहमदाबाद। ताजमहल, ताजमहल है, ये बनवाए थे हमारे शाहजहां। ये आगरा में पड़ता है। यानी बोलेगा ताजमहल एक राष्ट्रीय स्मारक है। कहाँ है? तो भारत में। भारत में कहाँ है? तो आगरा में। आगरा कहाँ पड़ता है? यूपी में। आगरा कौन नदी पर है? तो इसको याद रखेगा, यमुना नदी पर है। चलिए दोस्तों याद रखिए, फिर से एक बार बोल देता हूँ। झुकी मीनार पीसा इटली में। क्रेमलिन कहाँ है? तो रूस में। पार्थनन कहाँ है? तो यूनान में, एथेंस यूनान। इंपीरियल पैलेस कहाँ है? टोक्यो जापान। ग्रेट वॉल कहाँ है? तो उत्तरी चीन में। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में। पिरामिड कहाँ है? गीजा, मिस्र में। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। पवन चक्की कहाँ है? तो किंडन डिस्क में पड़ता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और ताजमहल कहाँ है? तो भारत के आगरा में पड़ता है, जो शाहजहां ने बनवाए थे। चलिए तो दोस्त, ये डेली आपको एक या दो टॉपिक आएगा, और टॉप 20 भी, मतलब टॉप 25 भी आएगा। तो आप लोग डेली देखिएगा। जय हिंद।